उन्नाव के असोहा थाना इलाके का बबुरहा गांव आज दिन भर चर्चा का केंद्र बना रहा। वजह थी 3 नाबालिग लड़कियां जो खेत में चारा लेने के लिए गई थी, मगर उनमें से 2 की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिवार का आरोप यह है कि लड़कियों की हत्या की गई है। पुलिस की शुरुआती जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी किसी जहरीले पदार्थ की वजह से मौत होने की बात सामने आ रही है। मगर सवाल यह है कि आखिर खेत में तीनों बच्चियों को जहर किसने दिया? करीब 20 मिनट के रास्ते में ऐसा क्या हो गया जिसने 2 लड़कियों की मौत को सियासी दंगल में तब्दील कर दिया? आप देखिए टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष यादव की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तारीख 17 फरवरी, वक्त करीब 5:30। बबुरहा गांव, उन्नाव, यूपी। करीब 500 की आबादी वाले बबुरहा गांव में अचानक चीख पुकार मच गई। गांव के दर्जनों लोग खेतों की ओर दौड़ पड़े। खबर ही ऐसी थी। पता चला कि गांव की 3 लड़कियां सरसों के खेत में मरणासन स्थिति में पड़ी हैं। आनन फानन में तीनों को इलाके के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक की हालत गंभीर देखते हुए कानपुर रेफर करना पड़ा। बुधवार की रात तक ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को ज्यादा सोचने समझने का मौका नहीं मिला। लेकिन गुरुवार की सुबह होते ही हंगामा शुरू हो गया। गांव के लोग वारदात के विरोध में प्रदर्शन करने लगे, तो पीड़िता के गांव को पुलिस प्रशासन ने छावनी में तब्दील कर दिया। बबुरहा गांव में ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। प्रशासन ने जेसीबी मशीन बनाई थी जो दोनों मृतका है उनके अंतिम संस्कार के लिए, उसे वापस कर दिया गया है। इनका आरोप है कि पुलिस इनको परेशान कर रही है, इनके परिवार को ही निशाना बनाया जा रहा है। आप बताइए कौन किससे पूछताछ हो रही है आपके यहाँ? हमारे ससुर जी नहीं हैं या नहीं दिखा रहे हैं, उसको पूछ रहे हैं। हम रिपोर्ट नहीं आई, आप उनसे क्या पूछेंगे? वो हमारे लोग हैं, उनको तो अंगूठा लगा लिया, पता नहीं किस चीज पे। इस हंगामे में पीड़िता का परिवार भी मौजूद था। परिवार ने पीड़िता के साथ किसी अनहोनी की आशंका जताई, तो पुलिस पर मामले को टालने की कोशिश के आरोप भी लगाए, और तो और पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल भी उठाए। बोला के लगवा से शाम को हमारे हस्बैंड को उठा के ले गए, अभी तो हमारे जो है ससुर को उठा के ले गए। वो छोटा देवर है साथ में, उसको भी ले गए हैं साथ में। हमारा व्हाइट कलर का फोन है, लावा का सेट है, वो भी हमसे ले गए थे। कौन ले गए थे? एक सर ले गए थे, पुलिस में थे वो भी, वही ले कहा उन्होंने कहा कि हमें दे दो, फिर जांच के बाद हम भेजवा देंगे सुबह। अच्छा, ये क्या नहीं आया फोन हमारा। सवाल है कि ऐसे आरोप क्यों लगे? क्या पुलिस ने सादे कागज पर परिवार वालों के अंगूठे के निशान लिए? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले ही अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। पीड़िता के पिता और भाई से घंटों पूछताछ की गई। इन सवालों का जवाब है वो रहस्यमयी हालात जिसमें तीनों नाबालिग लड़कियां पाई गई। बयानों के वो विरोधाभास जो परिवार के सदस्यों ने दिए। मसलन किसी ने कहा कि लड़कियों के हाथ पांव बंधे थे, तो किसी ने बताया कि उनके मुंह से झाग निकल रहा था। यही वजह है कि पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है और घर परिवार से लेकर आसपास के हर शख्स से पूछताछ भी की। ये हम हर पहलू पर जांच कर रहे हैं, हर दृष्टिकोण से इसकी जांच कर रहे हैं और सारे फैक्ट्स को कंसिडरेशन में रखते हुए जांच कर रहे हैं। किसी भी संभावना को हम निगेट नहीं कर रहे हैं। फैमिली ने हमको जो भी बयान दिया है हम उसको वर्बैटिम ले रहे हैं और एज इट इज़ उसको लिया है। उन्हीं की तहरीर फिर मुकदमा भी लिखा गया है। पीड़िता का परिवार पुलिस पर आरोप लगा रहा है, तो पुलिस पूरे घटनाक्रम को रफा दफा करने में जुटी है। टीवी9 भारतवर्ष की टीम ने भी मौका वारदात से लेकर हर उस जगह का मुआयना किया जिसके तार तीनों लड़कियों के साथ हुई वारदात के साथ जुड़े थे। ये खेत उन लड़कियों के माँ बाप का है, हालांकि परिवार अलग अलग है लेकिन एक ही खानदान के हैं। तो यहाँ पर तीनों लड़कियां पड़ी हुई मिली। लगभग 3:20 से लेकर 5:30-6 बजे तक उस समय के दौरान वो लड़कियां कहाँ थी? अगर चारा काटने आई थी तो चारा क्यों नहीं काटा? क्योंकि यहाँ से पुलिस को वो पल्ली जिसमें चारा ले जाती थी, वो हसिया जिससे चारा काटा जाता था, वो बरामद हुआ है। सरसों के खेत आसपास है, यहाँ कोई चारे का खेत भी नहीं है। नहीं, लड़ाई झगड़ा कोई नहीं है इनका। किसी से कोई रंजिश कोई रंजिश नहीं है, कोई रंजिश लड़ाई झगड़ा कोई नहीं है। ठीक रहते हैं, फिर घर में तो तुन्न पुन्न थोड़ी बड़ी परिवार में हो जाती है और कोई मतलब मकसद नहीं इनका।
मगर कोई ऐसी घटना समझ में नहीं आ रही। ना घर में कोई विवाद है और न किसी से कोई मतलब है इन लोगों का। अब ये कैसे क्या हुआ है ये तो केस खुलने पे ही पता लगेगा। हालांकि सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत लड़कियों के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं पाया गया है। दोनों पीड़ितों की मौत कोई जहरीली चीज खाने से हुई है। दोनों के पेट में 80 से 100 ग्राम तक खाना मिला है और खाने में जहर होने की वजह से मौत हुई है। मुझे झाग आ रहा था और आके पुतली उसकी सिकुड़ी हुई थी, तो हम लोग पहले नज़र में ये सोचे कि हाँ पॉइजनिंग का केस हो सकता है। पॉइजनिंग के केस में फिर पॉइजनिंग के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसका इलाज किया गया और इलाज के उपरांत उसको जिला अस्पताल के लिए 108 एम्बुलेंस द्वारा रेफर कर दिया। फिलहाल परिवार वालों की मांग पर पुलिस ने मर्डर के आरोप में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़िता के परिवार ने एसआईटी जांच की मांग की है। जाहिर है उन्नाव के बबुरहा गांव में उन तीनों नाबालिग बच्चियों के साथ जो कुछ भी हुआ वो फिलहाल एक मिस्ट्री से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश के नक्शे पर उकरी हुई लकीरें अपना मत्था पीट रही हैं। लखनऊ और कानपुर को मिलाने वाला हमारा ठिकाना यानी उन्नाव करहा रहा है। हर आंखों में एक सवाल है, हर जुबान पूछना चाहती है कि आखिर यूपी में बेटियों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था क्या है। मनीष यादव, TV9 भारतवर्ष, उन्नाव। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।